जनाब चेयरमैन, बहुत शुक्रिया। ये आइटम नंबर 4 जो है सर, ये एक दहशतगर्द जिसने हमारे वतन में दहशतगर्दी का बाकायदा मंसूबा, बाकायदा एतराफ़ किया हुआ है। हमने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी की हुई है। आज क्या बात हो गई है कि हम बाकायदा कानून बना के उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। जब हम लोग हुकूमत में थे तो कुलभूषण यादव एक गाली थी। हमें ताने दिए जाते थे कि मोदी का यार है नवाज शरीफ, और हम जो है इंडिया को अपीज कर रहे हैं। आज ये आइटम नंबर 4 जो है ये ला के कौन किसको अपीज कर रहा है, कौन जो है घुटनों के बल जाके उनको जो है उनके आगे सजदा रेज हो रहा है। अगर पाकिस्तान की वतन अजीज की सलामती के खिलाफ दहशतगर्दी लॉन्च करने के लिए एक हिंदुस्तानी जो है वो पकड़ा जाता है, सर्विंग जो है फौज का एक अफसर पकड़ा जाता है, तो आज उसको क्यों उसका ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई है? जनाब वाला, ये वी हैव वेरी वेरी स्ट्रांग एक्सेप्शन टू दिस लॉ। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में दहशतगर्दी जिसका तकरीबन खात्मा हुआ है और हिंदुस्तान जो है जिस तरह मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, कश्मीर मक्तल बना हुआ है। हम कभी ट्रेड उनके साथ खोल रहे हैं, कभी कुलभूषण को जो है उसको लाडला बना रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? वाई आर वी अपीजिंग इंडिया? क्या इंटरेस्ट है? मोदी का कौन यार है? आज बताया जाए कि हम तो चले गए, हम तो आज इख्तिदार में है, कौन जो है नक्सीरे निकाल रहा है, कौन जो है सजदा रेज़ है आज मोदी के आगे? लेट गए हैं। मैंने लेटने वाला लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन अब इस्तेमाल हो गया है। जनाब चेयरमैन, ये इस तरह की लेजिस्लेशन ना करें। ये कौमी हमीयत और गैरत के खिलाफ है। ये लेजिस्लेशन जो है ये पाकिस्तान के वतन अजीज के वकार के खिलाफ है। क्या कंसेशन आपको दिया है उन्होंने? बताया जाए क्या कंसेशन दिया है? हमें तो बड़े ताने दिए जाते थे। आज ये हुकूमत बताए, प्राइम मिनिस्टर बताए कि क्यों जो है इस तरह से, व्हाई इज स्टूपिंग सो लो इन फ्रंट ऑफ इंडिया? क्यों सौदा कर रहे हैं पाकिस्तान की गैरत का और पाकिस्तान की हमीयत का? क्यों बेच रहे हैं पाकिस्तान की इज्जत को? जनाब वाला, दिस इज इनटॉलरेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। कुलभूषण यादव दुश्मन है पाकिस्तान का, उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, उसने इतराफ किया हुआ अपने जुर्म का, वो सजावार है, उसको सजा दी गई है। आप इंटरनेशनल प्रेशर में जो है, कभी आप किसी के प्रेशर में आ रहे हैं, कभी किसी के प्रेशर में आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है आज? जनाब आला, जनाब चेयरमैन, मैं शुक्रगुजार हूं आपने मुझे टाइम दिया है, लेकिन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड अपोजिशन और हम जो है सारी अपोजिशन मिलके इसके ऊपर जो है ना, प्लीज जी। मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स डॉक्टर शीरी मजारी साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। मैं सिर्फ मुझे जवाब तो देने दें, कभी आप किसी और को बोलने ही नहीं देते। आई वॉन्ट टू जस्ट क्लैरिफाई। बात तो सुन ले, बात तो सुन ले, वो खुदा के वास्ते बात तो सुन लिया करें। ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं कि आप जवाब ही ये स्टेटमेंट दे दे, ये स्टेटमेंट दे दे, उसके बाद बिलावल बात तो मेरी सुन ले। जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। I am giving a fact thing. Speakers. डॉक्टर शीरी मजारी साहबा, अगर एक सेकंड बात तो सुन ले। एक सेकंड बात सुन ले। ये क्या हुआ कि वही बोलते जाए? जी स्पीकर साहब, नहीं इकट्ठा मैं भी जब वो मेरी बात सुनेंगे वो जवाब दूसरा चाहिए। एक मिनट खाई साहब तशरीफ रखें। मेरी एक सेकंड भाई, हमारे भी सुन लिया
ये डॉक्टर शीरी साहबा जब स्टेटमेंट देती है उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको भी टाइम देते। स्पीकर साहब इनको जवाब देने दे, मुझे देने दे, बिकॉज जो कई फैसले हुए थे, नहीं कई फैसले हुए थे जब पीपीपी और हम दोनों ऑपोजिशन में थे, इसी केस के हवाले से मुझे वो बताने दे। ये क्या बोलता जा रहे हैं, किसी और को सुनने आप नहीं अपनी देता। बात कर लें, उसके बाद देते हैं उनको। मुझे जवाब देने दे इनका, क्योंकि ये उस वक्त हुकूमत में थे, फैक्ट्स पूरे आ जाए, फिर मैं कहती हूँ कि पीपीपी जवाब दे दे, लेकिन कुछ फैक्ट्स तो आने चाहिए ना। इनको क्यों घबराहट हो रही है जवाब सुनने से? Why are they scared to hear the facts? ख्वाजा फैक्ट सुने, हमने इनका सुना है। Tell him, इसको तो बिठाना। ख्वाजा साहब स्पीकर साहब फैक्ट सुन ले, अब इन्होंने बोल लिया, बात सुने। तो मैं वही जवाब दे रही हूँ ना, जवाब तो सुने, जवाब तो सुनने दे। ख्वाजा साहब, मिनिस्टर साहब जवाब देना चाहती हैं, उसके बाद अगर हमारे जो ऑनरेबल मेंबर हैं वो बात करना। मैं मुकर नहीं रही हूँ, आप बात सुन लेंगे। डर क्यों रहे हो? ख्वाजा साहब तशरीफ रखें। डर क्यों रहे बात जवाब सुनने से? जी श्री मजारी साहब, पॉइंट ये है, आईसीजे का इशू क्यों शुरू हुआ? पहले इनकी हुकूमत ने मार्च में खत लिखा आईसीजे को, और बड़ा अच्छा था वो, कि हम जुरिस्डिक्शन आईसीजे की रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जब वो खत चला गया, जब हिंदुस्तान फिर आईसीजे में गया, कोई जवाब नहीं बनता था कि हम आईसीजे की जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट करते। ये एक कमिटी मीटिंग हुई थी जॉइंट पार्लियामेंट की, जिसमें मैं भी थी, सेनेटर शरीर रहमान भी थी, आई थिंक नवीद कमर वाज देयर। हम दोनों पार्टीज ने ऑब्जेक्शंस रेज की थी, जिस एक कि आप क्यों केस एक्सेप्ट कर रहे हो जुरिस्डिक्शन? आईसीजे में अगर एक मुल्क नहीं एक्सेप्ट करता तो वो केस नहीं सुना जाता। उस वक्त शरीर रहमान साहिबा और मैंने फैक्चुअली इनको कहा कि आप क्यों केस एक्सेप्ट कर रहे हो, आप क्यों लड़ने जा रहे हो, जब आपने खुद मार्च में 1 महीना पहले खत भेज दिया है रिस्ट्रिक्टिंग कौन सी जुरिस्डिक्शन आप एक्सेप्ट करते हो। पहली बात ये। दूसरी बात, अगेन सेनेटर शरीर रहमान और मैंने रेस किया कि जिस तरीके से आपने लो लेवल फॉरेन ऑफिस का ग्रेड 20 का ऑफिसर भेजा है टू डिफेंड द केस, वो भी गलत है। नवीद कमर, यू वर देयर, बेयर मी आउट। तो केस क्यों ये लेके गए, केस क्यों ये एक्सेप्ट किया उन्होंने आईसीजे की जुरिस्डिक्शन? लॉयर किस तरीके से हायर किया गया, उसमें हमारी ऑब्जेक्शंस थी। हमने पहले दिन कहा था कि ये हुकूमत ने, उस वक्त ये हुकूमत ने गलत किया, और सिर्फ हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ नहीं था, ये इनका मौक़िफ़ भी था पीपीपी का। ये पूरी डिस्कशन हुई। अस्तर और साहब साहब ने कहा उस वक्त कि अब मैं जाऊंगा और मैं प्रेजेंट करूंगा केस। हमारा केस, हमारी पॉलिसी रिक्वायरमेंट ये थी कि हम केस ही ना, जुरिस्डिक्शन नहीं एक्सेप्ट करते आईसीजे के। जब आपने एक्सेप्ट कर ली, जब उनकी डिसीजन आ गई, तो फिर आपको उनकी डिसीजन पे अमल करना होगा। तो जब ये खड़े होके कहते हैं ना, तो मैं कहती हूँ हाँ, पूछे कौन था यार मोदी का, क्यों आप गए थे आईसीजे में उस वक्त, क्यों आपने एक्सेप्ट की थी जुरिस्डिक्शन? नाउ वी आर स्टक विद एन आईसीजे डिसीजन। हम फंस गए एक आईसीजे की डिसीजन में, क्योंकि इनकी कुताहियों की वजह से, जो इनको केस लड़ना ही नहीं चाहिए था उधर। सीधी बात ये है। तो अब ये खड़े होके एक्यूजेशंस कर रहे, अपनी गलती तो तस्लीम करें। फैक्चुअली इन्होंने ये मुसीबत हमारे मुल्क पे डाली है जो कि डालनी नहीं चाहिए थी। क्यों ये केस लड़े आईसीजे में? हमारा वी शुड नेवर हैव गॉन, वी शुड नेवर हैव गॉन। They did the wrong thing. They kept going and defending our position when we had no need to. आपकी फॉरेन ऑफिस थी, इनकी गलती थी। हमने पार्लियामान में तो जॉइंट कमिटी में वाजे कर दिया था इनकी पीपीपी ने और हमारी पार्टी ने कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको जुरिस्डिक्शन नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। लेकिन ये चलते गए,
जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट की और गड़बड़ सारी वहां से शुरू हुई। तो जब अकाउंटेबिलिटी होनी है, पहले